वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 19 अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 174 है। अब देखिए इसमें इन्फॉर्म क्या कर रहा है। द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सनशाइन कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब ये उसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सैलरी से लेके पोस्टेज तक डिफरेंट पॉइंट्स बता दिए उसने ट्रायल बैलेंस में। और अब आपसे कह रहा है जी कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में कह रहा है जी क्लोजिंग स्टॉक आपका 240,000 है। एडजस्टमेंट 2 में कह रहा है जी ड्यूरिंग द ईयर equipment with zero book value was sold for rupees 10,000 and the amount was included in sales। हुआ क्या है कि आपका एक इक्विपमेंट था जिसकी इसमें इस वक्त बुक्स में वैल्यू जो सी है वो जीरो चल रही है। अब उस जीरो वैल्यू वाली बुक को आपने 10,000 में सेल कर दिया है और सेल करके जो पैसे मिले हैं वो आपने सेल्स में इंक्लूड कर दिए। तो इस अमाउंट को सेल्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, राइट। इसको प्रॉफिट के तौर पे अलहदा से शो होना चाहिए था, तो आपने इसको सेल्स में इंक्लूड करके गलत किया है। तो हम इस 10,000 को सेल में से माइनस कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट के नाम से, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है थर्ड एडजस्टमेंट में चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10%। तो ये इक्विपमेंट पर एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस में ये लास्ट से 6th पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको टिक करेंगे आप। फिर कह रहा है डायरेक्टर्स की सजेशंस ये हैं फोर्थ एडजस्टमेंट में। कह रहा है ट्रांसफर 25,000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। फिर कह रहा है जी डायरेक्टर रिकमेंड 2.5 पर शेयर एज फाइनल डिविडेंड। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट जो है वो हमारे पास किस पे होती है, शेयर कैपिटल पे। तो शेयर कैपिटल में ये शेयर कैपिटल ट्रायल बैलेंस में ये 4th पॉइंट पड़ा हुआ है, इस पर एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद कह रहा है जी कि आप लोगों ने टैक्स की प्रोविजन लेनी है 50,000। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें से अब पहले बनेगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे पहला आइटम जो इनपुट के तौर पे आना है वो आ जाना है इसमें ओपनिंग स्टॉक। तो ये ट्रायल बैलेंस में 5th पॉइंट पड़ा हुआ है, 100,000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पे पहला आइटम हम ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है 240,000। फिर डेबिट साइड पे सेकंड आइटम आ जाएगा बेटे परचेजेस लेस रिटर्न। तो ये ट्रायल बैलेंस में 7वां 8वां पॉइंट पड़ा हुआ है, परचेजेस 25,000। इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। अब इसमें से परचेज के रिटर्न्स जो हैं वो हम लोगों ने माइनस कर देने हैं। तो परचेज के रिटर्न क्वेश्चन में दिए ही नहीं हुए हैं, निल। तो आंसर आ जाएगा आउटर कॉलम में 825,000। अब इसी तरह क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बेटे सेल्स लेस रिटर्न। तो सेल्स की वैल्यू उसने ये ट्रायल बैलेंस में हमें दी हुई है एंड पे कितनी है, 10,50,000। इनर कॉलम में लिखेंगे। अब सबसे पहले सेल पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है कि आपने जो इक्विपमेंट सेल आउट किया था 10,000 का, जीरो बुक वैल्यू वाला इक्विपमेंट 10,000 में सेल जो किया था, उस वैल्यू को आपने सेल्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो हम इस सेल ऑफ इक्विपमेंट को सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो बाकी आ जाएगा 10,40,000, ये बीनर में आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे हम सेल के रिटर्न्स, तो वो ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं है, तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 10,40,000, राइट। तो डेबिट पे आ गया ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट पे आ गया क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट पे परचेज लेस रिटर्न, क्रेडिट पे सेल लेस रिटर्न। क्रेडिट साइड होगी कंप्लीट, मजीद कोई आइटम नहीं आएगा। अब डेबिट साइड पे आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रा ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वगैरह। तो अब आप देखें इनमें से ये सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड वाला कैरेज 3,800, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिख देंगे। इसके साथ ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे क्लोज। तो ये जो हमारी क्रेडिट साइड है इसका टोटल इस वक्त ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 351,200। तो ये जो 351,200 है ये क्या कहलाएगा, अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम आगे ट्रांसफर कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉट डाउन के नाम से 351,200। अब यहां से आगे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करना है। तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे डेबिट साइड पे और इनकम्स चली जाएंगी क्रेडिट साइड पे, राइट। तो अब स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले वो जो हमने अपना इक्विपमेंट सेल किया था, ठीक, 10,000 का, जीरो बुक वैल्यू वाला 10,000 में, राइट, उसको हमने सेल्स में शामिल किया था। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल में से माइनस किया है। तो अब चूंकि जीरो वाली चीज 10,000 में बिकी है तो ये सारी की सारी अमाउंट हमारा प्रॉफिट है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 10,000,
राइट। अब स्टार्ट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखें ट्रायल बैलेंस में पहला पॉइंट दिया हुआ है सैलरीज, ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा 82,500। कैरेज को हम ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। डेटर एंड क्रेडिटर बाद में आएंगे, कैपिटल बाद में आएगा। स्टॉक ट्रेडिंग में लिख चुके हैं हम, परचेजेस को भी हम ट्रेडिंग में लिख चुके हुए हैं, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। पैकिंग चार्जेस 1350, ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। रेंट 17,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 22,000, ये भी हमारा एक्सपेंस है, आ जाएगा। बिल रिसीवेबल पेबल नहीं आएंगे। एडवांस टैक्स नहीं आएगा। 5% मॉर्गेज डिबेंचर 120,000, तो अब डिबेंचर खुद तो लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट उसने यही बता दी कि आपने इस पे 5% इंटरेस्ट लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, 120,000 का 5% लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना हम लोगों के पास बेटे 6,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे अब हम यहाँ लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट 6,000, पूरी की पूरी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाद में आएगा बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक, ये कितना है 3,000, अब ट्रायल बैलेंस में उसने बताया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसको फिल वक्त हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट हम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर चुके हैं और उसकी वैल्यू 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिख ली हुई है। अब इस इंटरेस्ट को क्या करना है ये बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटे इंटरिम डिविडेंड, ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की 5%, कितनी 50,000। अब इन्वेस्टमेंट खुद बैलेंस शीट में एसेट बनेगी, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट डिबेंचर की तरह यहां दे दिया उसने कि इसका 5% आपने इंटरेस्ट लेना है। तो 50,000 का 5% जब हम लेते हैं तो ये आ जाता है 2,500। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के नाम से 2,500, राइट। अब ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,500, ये अब हमने नहीं ट्रीट करना, ठीक। इसको हम इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर चुके हैं। अब इस इंटरेस्ट का क्या करना है वो अब हम देखते हैं कि क्या होगा बाद में। सेल्स हम ट्रेडिंग में ले चुके हैं। इक्विपमेंट बैलेंस शीट में हमारा एसेट बनेगा, खुद नहीं आएगा, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है कि डेप्रिसिएशन लेनी है, तो वो डेप्रिसिएशन यहां आ जाएगी अब हम लोगों के पास। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट कितनी 10%, तो 180,000 का जब हम 10% लेते हैं तो ये 18,000 आ गया डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के नाम से 18,000। फिर उसके बाद उसने बताया बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा 7,500। कैश इन हैंड नहीं आएगा। इनकम टैक्स पेड, तो टैक्स की से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं वो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, फिर वक्त छोड़ देंगे। फिर दिया बेटे पोस्टेज, तो पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है 1,380, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ले बेटे ट्रायल बैलेंस से जितने भी पॉइंट्स आने थे वो सारे ट्रांसफर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे क्लोज। तो इस वक्त हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। डिफरेंस आ रहा है बेटे 207,970, ये कहलाएगा अब हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बना लेते हैं बेटे हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड को फिलअप करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे टोटल नंबर ऑफ आइटम आने हैं 2। पहला आइटम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट का बैलेंस लेना है, किस नाम से पड़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ट्रायल बैलेंस में। तो क्रेडिट साइड पे हम एप्रोप्रिएशन में इसको रखेंगे किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो अब आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में पड़ा हुआ है 7वां 8वां पॉइंट पड़ा हुआ है, 155,000 दिया हुआ है, तो इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। फिर दूसरा पॉइंट जो आना है वो आना है करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। तो वो अभी हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहां से आया था ये हमारा 207,970, इसको अब हमने किस नाम से लेना है बेटे, दिस ईयर प्रॉफिट के नाम से। तो ये 2 पॉइंट क्रेडिट साइड पे आ गए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस से 2 पॉइंट आने हैं, एक आप लोगों का इंटरिम डिविडेंड और एक अगर कोई एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर है तो वो आ जानी है, ट्रांसफर ऑफ लास्ट ईयर या एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर, टैक्स से रिलेटेड हो चाहे वो जनरल रिजर्व से रिलेटेड हो, वो आनी है। तो अब आप देखें सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद है 36,000, ये मिड में पड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है 36,000 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अब इस क्वेश्चन में जो टैक्स के हवाले से बात हुई थी वो देखें, कह रहा है छठा पॉइंट है ट्रायल बैलेंस में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 71,000, ठीक है। आपने टैक्स का रिजर्व पहले से रखा हुआ 71,000। अब वो कह रहा है सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है इनकम टैक्स पे किया आपने 58,000। प्रोविजन मींस आपने साइड पे पैसे रखे हुए थे कि हमें 71,000 रुपीस का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जब आपने इन एक्चुअल इसकी पेमेंट की तो वो कितनी की 58,000।
तो इसका मतलब है 13,000 जो है वो हमारी टैक्स में से, प्रोविजन में से बचत होगी कि हमने रखे थे कि 71,000 देने हैं हमने, लेकिन जब पेमेंट की तो जाके 58,000 में हमारी बात बन गई। तो 71 में से 58 स्पेंट हो गए, तो बाकी 13,000 हमारी बचत होगी। तो उसको अब हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर टैक्स के नाम से। तो 71,000 माइनस 58,000, तो ये आ गया 13,000, राइट। अब उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड के बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे कहां से मिलेंगे बेटे? हमें एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट से कौन से पॉइंट्स लेने हैं? तमाम तरह के रिजर्व और प्रोविजन बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के। तो अब आप देखिए, पहली एडजस्टमेंट नहीं आएगी, दूसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी, फोर्थ आ जाएगी। तो अब आप देखें कह रहा है ट्रांसफर किया 25,000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो अब आप यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 25,000। अब चूंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाना है। तो बैलेंस शीट में एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड दो हेडिंग में जाएगी। कुछ पॉइंट्स अंडर द हेडिंग सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे और कुछ पॉइंट करंट लायबिलिटी में जाएंगे। तो अब इस वक्त ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है तो ये इसका सेकंड इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, राइट। फिर कह रहा है जी डिविडेंड प्रपोज किया 2.5 पर शेयर, तो यहां आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड, राइट। तो अब 2.5 पर शेयर देना है। तो अब आप देखें ये कैपिटल ट्रायल बैलेंस में फोर्थ पॉइंट पड़ा हुआ है। हमारे पास 500,000 का कैपिटल है हमारा और कह रहा है एक शेयर 10 रुपए का था। तो 500,000 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 50,000 शेयर आ जाएंगे। तो अब हमारे 50,000 शेयर है और एक शेयर का डिविडेंड कितना है? 2.5 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 125,000। तो अब आप यहां लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2.5, तो 125,000 आ गया। अब ये भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका सेकंड इफेक्ट ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी बन जाएगा, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है ट्रांसफर 30,000 टू जनरल रिजर्व, तो यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 30,000। और सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा? ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगी 50,000 और इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ये भी बैलेंस शीट में जाके करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ले बेटे हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम अपने इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्लोज। इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। डिफरेंस आ रहा है 109,970। ये अब कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ये कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट इसका अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया। अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी लायबिलिटी साइड को फिलअप करेंगे, जहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हेडिंग्स कितनी आनी है बेटे? 5। उनमें से पहली मेन हेडिंग आ जाएगी हम लोगों के पास हमारा शेयर कैपिटल। इसमें पहले लेंगे हम अपना ऑथराइज कैपिटल, तो वो कितना है? ट्रायल बैलेंस में उसने फोर्थ पॉइंट में बताया कि ये ऑथराइज भी यही है और इशूड भी यही है। तो पहले लिखेंगे हम 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 500,000 लिख के इसको कर देंगे डबल अंडरलाइन। तो डबल अंडरलाइन मींस के इस 500,000 ने इस कैलकुलेशन में ऐड नहीं होना है, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो वो भी इतने ही शेयर हैं 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 500,000। पहली मेन हेडिंग खत्म। अब आते हैं हम अपनी सेकंड मेन हेडिंग की तरफ, तो वो क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा हमने दो जगहों से ट्रांसफर करना है। पहले नंबर पे हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए हैं, लाइक जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या शेयर प्रीमियम। ये ट्रायल बैलेंस से लेना है। तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट नहीं है। दूसरे नंबर पे अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आना है। तो एक देखें ये सेकंड वाला पॉइंट ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, एक ये आना है और एक फोर्थ वाला पॉइंट है हम लोगों के पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 ये आना है और फिर ये प्रॉफिट जो हुआ था फाइनली जिसको लिखा था हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 109,970, ये 3 पॉइंट आने हैं एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड से। तो यहां पर आप लिखेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 25,000, जनरल रिजर्व 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस 109,970। ये हमारी सेकंड मेन हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी मेन हेडिंग की तरफ, वो क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स। तो किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं दिया हुआ, लिख के नील। फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी डिबेंचर्स एंड पीटीसीज। तो डिबेंचर एंड पीटीसीज में उसने हमें 5% डिबेंचर्स जो हैं वो बताए हुए हैं, कितने हैं? 120,000। ये हमारी फोर्थ मेन हेडिंग खत्म होगी। अब आ जाते हैं फाइनली
फिफ्थ मेन हेडिंग की तरफ विच इज करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज का डाटा हमने 4 जगहों से ट्रांसफर करना है बेटे। सबसे पहले डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा अगर है तो आप देखें हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बना था 1,20,000 का 5% जब हमने लिया था तो यह आया था 6,000। तो ये 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा था हमने। अब यही 6,000 बैलेंस शीट में हमारी करंट लाइबिलिटी भी बनना है, लेकिन बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी बनाने से पहले आप देख लें ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना डिबेंचर का इंटरेस्ट पड़ा हुआ है वो बीच में से माइनस कर लेना। तो अब आप देखें ये पड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस के मिड में डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 3,000, तो वो जो टोटल 6,000 था उसमें से 3,000 ट्रायल बैलेंस में मौजूद है तो माइनस करें, बाकी 3,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से 3,000। अब दूसरे नंबर पे आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से क्या क्या ट्रांसफर करना है। तो एक प्रोपोज डिविडेंड आना है 125,000 और दूसरा आ जाना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000। ये 2 पॉइंट आ गए। अब तीसरे नंबर पे आप देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है। तो ये देखें मिड में पड़ा हुआ है ये बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल इकट्ठा लिखा हुआ है। तो डेबिट कॉलम में बिल रिसीवेबल है वो करंट एसेट बनेंगे, क्रेडिट कॉलम में बिल पेएबल है कितने 75,000, ये बन गई हमारी करंट लाइबिलिटी बिल पेएबल 75,000। फिर उसके बाद आगे उसने बताया ये तीसरा पॉइंट डेटर एंड क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्रेडिट कॉलम में जो पड़े हैं 90,000 ये करंट लाइबिलिटी बन जाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस से आगे। अब चौथे नंबर पे आप देखें कि एडजस्टमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है, तो किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी एसेट साइड पे। तो ये जो हमारी एसेट साइड है यहाँ पे हमारे पास कितनी हेडिंग्स आएंगी बेटे, टोटल 4 मेन हेडिंग्स आएंगी। उनमें से पहली मेन हेडिंग आ जाएगी फिक्स्ड एसेट। उसमें पहले आएंगे 2 हिस्से हो जाएंगे टेंजिबल, फिर फॉलो करेंगे इनटेंजिबल। तो टेंजिबल्स में से उसने 2 एसेट बताए हैं। ये मिड में पड़ा हुआ है बेटे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 530,000, ये आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 530,000 सीधा बाहर चला जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद उसने बताया था ये हमें इक्विपमेंट लास्ट से 5वां 6ठा पॉइंट है 180,000। अब इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। अब इसमें से लेस कर देंगे हम इसकी डेप्रिसिएशन। तो 10% डेप्रिसिएशन 18,000 आई थी, तो 180,000 में से 18,000 माइनस करें तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 162,000। ये हमारे टेंजिबल्स हो गए कंप्लीट। अब इनटेंजिबल्स में आता है गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स वगैरह, तो वो है ही नहीं है। पहली मेन हेडिंग फिक्स एसेट खत्म होगी। अब सेकंड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे इन्वेस्टमेंट्स। तो वो इस वक्त मौजूद है 5% इन्वेस्टमेंट दी हुई है 50,000, तो यहां आप लिखेंगे 5% इन्वेस्टमेंट 50,000। फिर तीसरी मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे डेफर्ड कॉस्ट। तो डेफर्ड कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीनों में से कुछ भी नहीं है, लिख के निल। फिर फाइनली आ जाएगी बेटे हमारी फोर्थ मेन हेडिंग करंट एसेट्स। तो अब आप देखें कौन कौन से करंट एसेट्स मौजूद हैं। ये थर्ड पॉइंट पड़ा हुआ है सन्ड्री डेटर 115,000 सीधा बायर करंट एसेट। फिर स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन ये जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक पड़ा है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो हमारा एसेट ओपनिंग स्टॉक नहीं क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो वो पहली एडजस्टमेंट में था 240,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 240,000 एसेट बन गया। फिर उसके बाद ये पड़ा हुआ है बिल रिसीवेबल 78,970, ये करंट एसेट बन जाएगा। फिर उसके बाद उसने बताया हुआ है हमें एडवांस टैक्स 32,000, राइट, तो ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा 32,000 एडवांस टैक्स, राइट। फिर उसके बाद ये एंड पे दिया हुआ है कैश इन हैंड 20,000, तो ये हमारे करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ ही हमारी एसेट वाली साइड भी हो गई कंप्लीट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का, तो दोनों साइड इसकी खुद ब खुद बराबर आ जाएंगी। ठीक, बैलेंस शीट की ये खसूसियत होती है कि इसकी दोनों साइड्स खुद ही बराबर हो जाती हैं। तो इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बेटे ये हो गया कंप्लीट।